गुड आफ्टरनून ऑल। कमिंग बैक टू आवर अकाउंटेंसी सीरीज। आज मैं आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। एक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके जर्नल एंट्री करने से पहले बहुत ही ज़रूरी हैं। विदाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन nobody can understand and nobody can proper make a journal entry and can post to a books of accounts. So what should we do that we should understand the accounting convention and accounting concept prior to doing the journal entry. At least we should clear about the accounting terminology. तो इसी बारे में हम चलते हुए पहले सबसे पहले आपको मैं डिस्कस कर बताता हूँ आपको। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स it implies that a transaction which is going on and which we are doing should be measured in monetary terms, monetary value. जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो मॉनेटरी वैल्यू में वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं, किसी की पेमेंट कर रहे हैं, ये सब मॉनेटरी वैल्यू में होनी चाहिए। वो तभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिना मॉनेटरी वैल्यू के हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी के एफर्ट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हम नहीं दिखा सकते कि ये सैलरी में पर्सन इसका एक्सपीरियंस ये है, तो हम ये नहीं सकते। किसी की क्वालिफिकेशन नहीं दिखा सकते। हम क्या दिखा सकते हैं? ओनली वी कैन शो मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस परचेज लैंड ऑफ ₹40,000। दिस 40,000 value of land is a monetary value. Land value ₹40,000 is a monetary value. We can record it. We can record the land. We can record the land at 40,000. 40,000 में रिकॉर्ड हो रहा है, वो लैंड मॉनेटरी वैल्यू है। इफ somebody says my director have a experience of 10 years and other company director has a experience of 4 years, can it make any difference? No difference. रिकॉर्डिंग जो होगी चाहे 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर की हो चाहे 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर की, रिकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगी मॉनेटरी वैल्यू में होगी। एक्सपीरियंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपीरियंस का कहाँ फर्क पड़ता है? जो आपके जो कंपनी है, जो आपका बिजनेस चलाना है, उसके रनिंग पे, उसके ऑपरेशन में ही फर्क पड़ता है। अब मॉनेटरी वैल्यू, अब जैसे मैंने बोला लैंड आपने परचेज किया, लैंड की आपने एंट्री कर दी, लैंड बैलेंस शीट की एसेट वैल्यू में आ जाएगी। ये हमारे मॉनेटरी वैल्यू में। एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और हम जैसे बोलें कि कोई और चीज़ है जो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि हम कहते हैं कोई वाटर लाए, वाटर ली, गैस ली वगैरह, ये क्या हम सिलेंडर की बुकिंग कर दें? क्या हम किसी वाटर बॉटल है जो उसके लाए उसकी बुकिंग कर दें? कितने में आई या कितने में गई, वो वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है। तो मॉनेटरी वैल्यू से मतलब यही होता है। और जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, our second concept today I am just going to discuss is that cost concept. What is cost concept? Cost terminology itself explain that we should have a cost to record in the books of account. कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट मीन्स whatever we are paying for getting the asset is the cost. अब कहाँ तक की कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करनी है? कोई हम असेट परचेज करते हैं, जब तक की रिकॉर्ड करनी है जब तक हम उसे पुट टू यूज करते हैं। द कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू द टाइम वेयर असेट इज गोइंग टू पुट इन यूज। इसके बीच में, इन बिटवीन में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, बीट बी इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, बीट इन लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर का सम अप करके इकट्ठा जो कॉस्ट का वैल्यू होती है वो हम उसकी वैल्यू करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट में। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं।
हिस्टोरिकल कॉस्ट होने की वजह से हमेशा डेप्रिसिएशन देखा जाएगा. ऑल asset should be recorded at their historical value, not at their market value, not at their realization value, only at cost value. चाहे वो मशीन आपने 50,000 की खरीदी, नेक्स्ट डे वो 80,000 की मिल रही हो, तो आप 80,000 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बुक करेंगे. अगले दिन वो 30 की होगी तो 30 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लॉस नहीं बुक करेंगे. ओनली 50,000 हिस्टोरिकल वैल्यू में हमें रिकॉर्ड करना है, किसी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करना है. हिस्टोरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है रिकॉर्डिंग के पर्पज से. आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल वैल्यू में ही करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट में करेंगे. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. डेप्रिसिएशन हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू में ही लगता है. तो इसके कॉस्ट कंसेप्ट का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारा. ये कॉस्ट कंसेप्ट और मॉनेटरी वैल्यू कंसेप्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट कहते हैं, जैसे मॉनेटरी वैल्यू मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं. मनी मेजरमेंट, जो चीज़ मनी में होंगी, मेजर होंगी, वही रिकॉर्ड होंगी, मनी की वैल्यू में रिकॉर्ड होंगी. और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हमेशा जो भी चीज़ हम एसेट परचेज करेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में होगी. चाहे लायबिलिटी आपने ऑब्लिगेशन लिया अपने पर, वो हमेशा कॉस्ट पे. सपोज आपने कोई चीज़ लोन लिया, लोन आपने 1 लाख रुपीज़ का लिया, तो वो आपका 1 लाख का ही रहेगा. 1 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड होगी, वो हमारे कॉस्ट वैल्यू है उसकी. कॉस्ट वैल्यू ऑफ यानी ऑब्लिगेशन वैल्यू ऑफ ₹1 लाख. Just coming to the next concept. Next concept is a dual concept. What is dual concept? Dual concept means any transaction in the accountancy, in any business, should have two sides. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होगी, दो अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग होनी है. दैट इज कॉल्ड ए डुअल कॉन्सेप्ट. कभी भी आपकी गलती नहीं होगी अगर दो जगह रिकॉर्डिंग होती है. अगर आप यू आर एबल टू डू रिकॉर्डिंग एट 2 प्लेस of a transaction, it means you are doing a perfect accounting. Agar you are doing accounting proper, your balance sheet must match, will be match. For example, you are purchasing a car for the business. तो इसमें दो एक्सपेक्ट क्या है, दो अकाउंट कौन से हो गए, एक कार हो गया, कार इज एन एसेट, और दूसरा क्या है, यू आर giving some value for the car. It should be from cash and it should be from bank. Normally nowadays bank is using cash, is becoming redundant nowadays, because the no exemption, no deduction is allowed by the taxation authority nowadays for the cash transaction. So every time we are using paying through bank account. तो इसमें दो जगह एंट्री होगी. फर्स्ट एंट्री हमारे असेट साइड में जो जाएगी, जो हमारे रिकॉर्ड होगा वो लोन अकाउंट, कार अकाउंट रिकॉर्ड होगा. सेकंड हमारा क्या है, जो वो अगर आपने लोन में तो लोन अकाउंट, अगर आपने पेमेंट करके लिए तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक माइनस हो जाएगा. तो डबल जगह आपकी एंट्री होगी. ये से कहते हैं डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए डुअल एस्पेक्ट होगी तो आपकी ट्रांजेक्शन की एंट्री परफेक्ट हो रही है और आप बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप बैलेंस शीट के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप जर्नल एंट्री करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसके फाइनल अकाउंट में आएंगे. फाइनल अकाउंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल का, अकाउंटिंग क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फाइनल अकाउंट. अगर जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी जो हम क्लोजिंग करते हैं बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट मीन्स you are trading and profit and loss account and the statement of affairs means the balance sheet you are making is the statement of affairs of the business. जो आपका statement of affairs होता है at a particular time is a balance sheet. वो आप जो कह सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है that is for the entire year, and balance sheet as a positional affairs of data. It's a positional value. एक पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस शीट की वैल्यू होती है. सपोज 31 मार्च पे आपको जो एसेट की वैल्यू वही होगी. 31 मार्च पे आपका जो लोन पेंडिंग है वही दिखाएगा. 31 मार्च में जो आपके डेटर्स की वैल्यू वही आएगी. 31 मार्च में जो आपके क्रेडिटर की वैल्यू है वही आएगी. 31 मार्च पे जो अपने आउटस्टैंडिंग है वही आएगी. और 31 मार्च में जो आपने एडवांस पे किया वो उसी वैल्यू पे दिखाया जाएगा. ये और साथ में सम एडजस्टमेंट होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी. सम एडजस्टमेंट में जैसे कि हमारे एक्रूड एडजस्टमेंट होती है. हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं. एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट है
उस बैलेंस शीट के लिए विदाउट एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है, हम कैश बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं बनाते। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटेंसी फॉर डूइंग द अकाउंटेंसी। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट टाइम आऊँगा, नेक्स्ट तीन और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे अकाउंटेंसी की, जो टोटल मिला के 10 हैं, जिसमें हम 3 आज डिस्कस चुके हैं, 2 ऑलरेडी 3 डिस्कस चुके हैं। 4 कॉन्सेप्ट हमारे जो रहते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग द फोर नेक्स्ट 4 concept, we will start doing the journal entry and we will discuss some other aspect as well. Any query, any comments regarding this, you can post on the comment section. Please do subscribe my channel. आपको बहुत सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटेंसी पता चलेगी आपको। आज के लिए बाय, थैंक यू।